अजी गल सुनो, तुम यहाँ आराम से बैठो। हाँ, मुझे व्रत का पता लगाने के लिए जाना है, मैं अभी आती हूँ। ये लो जी, इतनी मेहनत से नींबू पानी बनवाया है, जरा ये तो लीजिए आप। नहीं नहीं, मुझे ये पानी नहीं चाहिए, ये ग्लास वॉश नहीं है, मैं अपने हाथों से वॉश करूंगी। कमल प्लीज डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। क्या इतनी गंदी स्मेल आ रही है, आप लोग साफ सफाई का ख्याल क्यों नहीं रखते? वैसे एक बात बताऊं मौसी जी, जब से आप आई है ना तब से आ रही है ये स्मेल, पहले तो नहीं आ रही थी। खामोश बदतमीज इडियट। और मासी जी, और लगता है आप अपना समय भूल गए हो और मुझे याद दिलाना पड़ेगा। और याद है, और गांव की औरतों के साथ आप गोबर की थप्पियां लगाया करते थे और उसमें आप जीत भी जाया करते थे। अच्छा, हाँ जी, ये भी। और नहीं तो क्या। ओह, ਤੁਹਾਨੂੰ याद है कि आपके घर में एक छोटी सी बकरी हुआ करती थी और जिसका जबड़ा आपके जबड़े के जैसे था। और एक गाजर आप लेते थे और एक चक उसको मुरवाते थे और एक चक खुद खाते थे और एक चक उसको मुरवाते थे, एक चक खुद खाते थे। ये उसी वक्त का ही तो इन्फेक्शन है। इतने सारे डॉक्टर से इलाज करवा के गोली खा खा के मैं थक गई हूँ। अब तो बस अपने ही डॉक्टर का सहारा है, उन्हें बुलवा लाओ। ओ आंटी जी, तुसी चिंता ना करो, और बंदा भेज दिया है और डॉक्टर के पास पहुंचेगा, उसको बताएगा, फिर डॉक्टर साहब तैयार शियार होंगे और परफ्यूम शर्फ्यूम लगाएंगे और उसके बाद आएंगे ना। ओफो, ये स्मेल कैसी आ रही है? वो मेरा महंगा वाला परफ्यूम कहाँ गया? क्या कहते हैं उसे? चमेली की खुशबू। भगवान ना करे, क्या नाम है उसका? ओ जी आंटी जी, लवेंडर। लवेंडर नहीं, लैवेंडर। हाँ जी, पर हम तो आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, हम पर रहम खाएं, हमें नहीं चाहिए ये लवेंडर वाली खुशबू। खामोश बदतमीज इडियट। जी ये क्या कह रही है जी? ओ जी, तेरी तारीफ कर रही है अंग्रेजी में, तो थैंक यू बोल। थैंक यू जी आंटी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ आओ। आओ जी। डोंट टच मी, डोंट टच मी। कमल तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ आओ प्लीज। ओके आंटी जी। और तुसी ये उंगली फाड़ लो, ते आ जाओ, हौली हौली हौली, और आराम नाल आ जाओ इधर। चलते हैं। और तबीयत भी ठीक नहीं है ना? वो कौन है ये बला? लगता है कुएं की मेंढक को जुकाम हो गया है। चौधराई जी, बिल्लो दीदी मेरी बात सुन। तो क्या है ना, आज मेरे दिल में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों ना हम उपवास के खाने में थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए। ऐसे दिल में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई आने वाला है, मेहमान आने वाला है अपने घर में। आहो जी परजाई, सुबह से काग भी बड़ा बोल रहा है ना? हाँ। अच्छा तो ये गल है। चल पीनो, किचन में जाके ना थोड़ा बेसन और घोल लेते, पकौड़े बनाएंगे। नहीं 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 नहीं, बेसन के पकोड़े नहीं। क्यों ना हम सौंठ और ना गुड़ ज्यादा मंगा ले और फल फ्रूट, इससे बढ़ोतरी हो जाएगी खाने में। ये भी ठीक रहेगा, है ना परजाई? तो एक जग शरबत तो 2 पेटियां और मंगवा लेते हैं। ओहो ठीक है, अब हम लोग टेबल ठीक कर लेते हैं। हाँ हाँ। हाय 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 हाय, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होगे ना? अच्छे तो दिख रहे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बैठो संध्या। अरे तुम्हारी बहुत लंबी उम्र हो, अभी हम लोग तुम्हें ही याद कर रहे थे। ये लाउडस्पीकर की तरह बोलने वाली कौन है? मैंने पहचाना नहीं इसको। अरे मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं संध्या, सादरा वाली संध्या। अरे तुम्हें याद है एक बार ना तुम्हारे सर में बहुत सारी गंदी गंदी जुएं पड़ी हुई थी और मैंने ना सारी रात जागकर एक चुन चुन के ना तुम्हारी जुएं निकाली थी। अभी याद आया? याद आया? आप लोगों की याददाश्त बड़ी तेज है। मैं क्या जी चाची जी, आप अकेली आई हैं? मैं कोई नन्ही सी छोटी सी बच्ची हूँ जो रास्ता भूल जाऊंगी, अकेले नहीं आ सकती। बोलती है। अरे हाँ मौसी, मुझे ना तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मेरे पास ना बहुत सारी चटपटी सी खबरें हैं, तुम्हें सुनानी है। और बताओ कैसे चल रहा है? हाथ मत लगाना प्लीज, हाथ मत लगाना, मैं अभी हाथ धोकर आई हूँ। प्लीज डोंट टच मी। हाय हाय हाय, मैं मर जावा। अरे मुझे पता है तूने हाथ धोए, इतनी भी गंदी थोड़ी ना है तू। अच्छा चाची जी, जब तुसी आ ही गए हो तो कुछ खाने वगैरह की चीजें नहीं लेके आए? ओ ना ना, वो मेरे वास्ते नहीं,
कम से कम बिल्लो के वास्ते। तो चुप ही कर, तू ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। अरे तुझे पता नहीं, मैं पिछली बार जब आई थी तो बिल्लो का नाप लेना भूल ही गई थी। तो अब की बार ना मैं खास उसी के लिए आई हूँ। अब की बार ना उसके सूट का और जूती का नाप लेकर ही जाऊंगी। हाँ छोड़ तू। अरे हाँ मौसी, मुझे याद है तुम्हारा ना एक गंदा सा काला सा एक बेटा हुआ करता था और उसको ना सारे लोग नकारान करान कर करके बुलाते थे। वो कैसा है और कहाँ है? अरे चुप कर पागल कहीं की। मेरे बेटे ने तो म्यूजिक की दुनिया में झंडे गाड़ दिए हैं। क्या काम किया है उसने, बस। अच्छा, अरे इनके बेटे का नाम यार रहमान है। बबली तू ना बोल। चुप हो जाऊं? ठीक है जी, चुप हो जाती हूँ। तो चुप रहे तो अच्छा है।